रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग जो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से जाने कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है साइन आई बाई साइन आर, यानी रेशियो है एक तरह का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका अगर हम लोग सिंबल देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल काफी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज करता है कि कैसे लिखना है। कई तरीके से इसको लिखा जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज होता है। किसी में एन यूज होता है, एनसीईआरटी में हमारा एन यूज किया गया है, एन भी सही है। इसको बोलते हैं एटा, एटा भी सही है। म्यू, म्यू भी सही है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे सिंबल्स मिलते हैं। आपके क्लास को एन पढ़ना है, सिंबल हमारा क्या यूज हो रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अगर ये समझ रहे हैं उसके जगह पर कोई भी सिंबल आ जाए तो हमें सिंबल को रिप्लेस करके बस समझ लेना है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं करना है। सिंबल की वजह से हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, साइंस नहीं बदलता। अलग अलग सिंबल अलग अलग जो है राइटर यूज कर लिए, अलग अलग कंट्री यूज कर लिया, तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, साइंस नहीं बदल जाएगा। तो जो साइंस का लॉ है उसको अच्छे से समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या था, साइन आई बाई साइन आर। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एन यूज करे, एटा यूज करे, या जो है म्यू यूज करे, हमारा कुछ भी यूज हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। दूसरा चीज यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये साइन आई बाई साइन आर है, ना एंगल का कोई यूनिट है यहाँ पर, ना यहाँ है। अगर होता भी तो भी सेम रेशियो है, तो सेम रेशियो होने की वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ वैल्यू आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, इस तरह ही आएगा, उसके साथ कोई यूनिट लगा हुआ नहीं मिलेगा। साइन आई या साइन आर जो है ये यूनिटलेस है, इसलिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। सेम रेशियो भी लिख सकते हैं कि सेम रेशियो है, इसलिए हमारा कोई यूनिट नहीं। कुछ होता भी तो भी कट जाता है। रिफ्रैक्शन का हम लोग केस लेते हैं मीडियम 1 मीडियम 2 का। मीडियम 1 मेरा रेयरर है, मीडियम 2 हमारा डेंसर है। तो हम लोग जानते हैं कि रेयरर से डेंसर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, हमारा रिफ्रैक्ट होगा। मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। रिफ्रैक्शन हमारा ऐसा होगा कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगा। इतना चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग इस केस में अगर देखें तो लाइट अपना मीडियम 1 में आ रहा है और जैसे ही मीडियम 2 में गया रिफ्रैक्ट किया, तो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो मीडियम 2 के वजह से हो रहा है। तो लाइट जिसमें रिफ्रैक्ट हो रहा है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकाल सकते हैं। मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के दौरान लाइट मुड़ा, अगर दूसरा मीडियम आता ही नहीं तो लाइट मुड़ता भी नहीं, लाइट सीधा निकलते चला जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट जो मुड़ रहा है वो ड्यू टू मीडियम 2। अब कम मुड़ेगा या ज्यादा मुड़ेगा ये मीडियम 2 पर डिपेंड कर रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी उसका कितना है। तो जब लाइट जो है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसका कारण भी जो है सेकंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल रहा है यहाँ पर सेकंड मीडियम का निकल रहा है, यानी कि जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है जिस मीडियम में उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। सो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इस केस में हम लोग केस 1 ले रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 अगर मीडियम 2 नहीं रहता तो 1 में तो लाइट सीधे 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 चलते चला जाता, तो 1 का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा नहीं। दूसरा चीज हम लोग पढ़े हैं कि अगर दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो जाता तो लाइट बिना रिफ्रैक्ट किए सीधे सीधे निकल जाता। इसका मतलब 2 के जो है ऑप्टिकल डेंसिटी में
1 के ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो डिपेंड करेगा मीडियम 1 पर भी, कि अगर 1 का ऑप्टिकल डेंसिटी 2 के ऑप्टिकल डेंसिटी के बराबर हो गया तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यहां पर पूरा बात ये आया कि यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्या आएगा, साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग अभी सिंबल यूज करेंगे एन, हम लोग को यही पढ़ना है। पर आप क्लास जो है 11th में 12th में आपको ये सब भी सिंबल अगर मिले तो परेशान नहीं होना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, सिंबल बस मिलेगा। तो एन यूज कर दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मीडियम 2 लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। अब 1 को लिखने के कई जगह है, 1 यहां पर भी लिखा जा सकता है और यहां पर भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीका सही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 या तो ऐसे लिखेंगे या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखेंगे। लाइट 1 से 2 में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम लोग सिंपल ये यूज करेंगे। हमारा एनसीईआरटी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, हम अपने आंसरिंग में इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 के बाद 1 लिख दिए, ये हमारा हो गया साइन आई बाई साइन आर, ऐसे लिखा जाएगा। यहां पर हमारा जो है 3 डायग्राम है। एक डायग्राम में हमारा रे एयर से वाटर में जा रहा है, अगर जो है लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, रिफ्रैक्शन मेरा वाटर में हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन अगर वाटर में हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वाटर का, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एयर या वैक्यूम है तो अगर हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एयर और वैक्यूम जो है वो मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, लेकिन हम लोग एयर लिख देंगे तो भी सही है, तो ऐसे लिख दिए एयर। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर से वाटर में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला वाटर का। यहां पे देखते हैं हमारा लाइट जो है वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो वाटर से जा रहा है, उसको रास्ते में ग्लास मिला तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा उसी को लिखना है, जिसमें इंसिडेंस है उसको नहीं, जिसमें हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो काउंट होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में हो रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला ग्लास का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास के बाद वाटर लिख लिए, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इस तरह हमारा जो है इस डायग्राम का हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह यूज करेंगे। इस केस में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऐसा लिखना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहीं दिया हुआ है तो केस हमें ये समझना है। यहां पर हमारा ग्लास से लाइट जो है जा रहा है, जाकर अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, तो ग्लास से एयर में गया, तो यहां पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, एयर का। किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। फार्मूला वही है, साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े वो हमारा यही था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर।
लेकिन अब हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, तो मीडियम 1 मीडियम 2 के केस में, तो अगर हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकाल रहे हैं, तो इसको स्पीड से भी जोड़ा गया, और स्पीड से जहां जोड़ सकते हैं वहां वेवलेंथ से जोड़ सकते हैं। अब मीडियम कौन सा ऊपर कौन सा नीचे होगा, यह हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन आई बाई साइन आर, तो हम लोग सिंपल सा याद भी रखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसका मतलब है कि आई जो है मेरा वो मीडियम 1 में है, और आर जो है वो मीडियम 2 में है, यही होगा। तो अगर हमें स्पीड में भी बदलना है, तो ऊपर मेरा मीडियम वो आ रहा है जिसमें पहले लाइट है, और नीचे वो आ रहा है जिसमें मीडियम में जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जिसका रिफ्रैक्शन है वो नीचे, और जिसके वजह जिससे पहले वाले मीडियम में है उसको ऊपर। आई हमारा पहला मीडियम, आर हमारा दूसरा मीडियम, तो आर का ही ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू नीचे है। तो मीडियम 2 का अगर निकाल रहे हैं तो उसका स्पीड नीचे लिखना है, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका वैल्यू ऊपर लिखना है। लाइट मेरा मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो 1 से आकर 2 में जा रहा है। अब किस तरह मोड़ रहा है फर्क नहीं पड़ता, टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा 1 से 2 में जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसका मीडियम रिफ्रैक्शन उसी में हो रहा है, उसको नीचे रखना है, जिसमें पहले है उसको पहले लिखना है। अब स्पीड में जो काम कर सकते हैं वही काम वेवलेंथ पे भी करेंगे। तो हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसका वैल्यू नीचे रखना है, हमेशा से फॉर्मूला में वही है, बस इसको ध्यान रखना है। अगर मीडियम 1 हमारा एयर है, अगर हमारा मीडियम 1 एयर हो जाता है, हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम 1 और 2 का कॉन्सेप्ट हट गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर है, तो हमारा अगर मीडियम 1 एयर हो जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर है, तो ऊपर हमारा एयर हो गया, नीचे कोई मीडियम हो गया। तो एयर का जो स्पीड होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी बाई वी हो गया। वी हमारा वो मीडियम होगा जिसके बारे में निकालेंगे। वाटर निकाल रहे हैं अगर, जैसे अब इस केस में हम लोग ले ले, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकाल रहे हैं वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमको क्या लिखना है, सी बाई स्पीड इन वाटर। सी हमारा जो होता है स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। अब अगर इस केस में हम लोग लिख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोगों को ग्लास निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी इन ग्लास ऊपर हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इन वाटर। अब अगर इस केस में हम लोग देखें तो हम लोग निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। अब एयर का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो हमें क्या करना है, जिसका निकाल रहे हैं उसका वैल्यू नीचे, तो वेलोसिटी इन एयर, तो वेलोसिटी इन एयर हमारा हो जाता है सी, तो सी नीचे, वेलोसिटी इन ग्लास ऊपर। तो ये हम लोग का टोटल कॉन्सेप्ट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर में एन जी डब्ल्यू, जो एन के बाद हम लोग को लिखना है वो हमारा नीचे लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ऊपर हम लोगों को लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन जिसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ वाटर है तो डब्ल्यू लिख दिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमारा एन डब्ल्यू जी, तो वी जी बाई वी डब्ल्यू, वाटर का लिखना है नीचे लिखें। अब अगर इन दोनों केस में हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहें तो हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई
वेलोसिटी ऑफ वाटर बाय वेलोसिटी इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऊपर से उठा के नीचे डाल दिए, जिसको हम लोगों ने क्या जो है कैलकुलेट किया, NGW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो 1/NGW। सो हमारा जो रिलेशन आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दो मीडियम हम लोग ले रहे हैं, मीडियम 1 मीडियम 2, उसके लिए अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, तो ये रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1। तो इस रिलेशन से हम लोग क्या समझे कि अगर हमारे पास ग्लास का दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोगों को अगर वाटर का निकालना हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है, दूसरे का हमें जरूरत है, तो हम लोग रेसिप्रोकल करके उस डेटा को निकाल सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप अभी हम लोग डिराइव किए, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी हमारा सेटिस्फाई करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, ग्लास वर्ड यूज कर लिया या जो मटेरियल यूज करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्लियर है, पर विथ रिस्पेक्ट टू किसके, जब तक नहीं दिया है तब तक हम एयर समझेंगे। अगर वाटर दे दे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तभी वाटर समझना, अदरवाइज एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम दोनों हम लोग आइडेंटिकल समझ सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है एयर के रिस्पेक्ट में 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, निकालना है। स्पीड ऑफ एयर हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो सीधा बेसिक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन ग्लास, तो 1.5 ये हो जाएगा 3 × 10⁸ स्पीड इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारा बेसिक क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर।